जो आज सड़कों पर आए हुए हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। यह स्पष्ट बता रहा है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को नमस्कार कह दिया है, उनको तिरस्कार करना तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के कमल का स्वागत और आपको जहां अटैक किया गया था आप वहीं लौटे, 1 महीने के अंदर लौटे हैं। यहाँ पर अटैक हुआ था, आप फिर लौट आए, क्या मैसेज देने के लिए आप दोबारा आए? देखिए, हम तो हमेशा चुनाव को इसी तरीके से लड़ते हैं और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन 1 महीने में मैं ये परिवर्तन देख रहा हूं कि लोगों ने तय कर लिया है और एक तरीके से आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और 1 महीने पहले लोग कुछ सहमे समय थे, आज वो सहम से बाहर निकल गए हैं और सड़कों पर आकर के ममता बनर्जी कहती है आप लोग बाहरी यहाँ पे आरोप लगाती है, बाहरी हैं, बांग्लादेशी का आप लोग आरोप लगाते हैं। सच्चाई ये है कि जो टीएमसी और ममता जी जिस संस्कृति को वो जीती हैं, वो कल्चर बंगाल का नहीं है। कहाँ के कल्चर है वो कल्चर एंटी बंगाल है, एंटी बंगाल है। और जो हम जीते हैं, श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र, इनके जीवन को सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आखिरी सवाल किसान पे। वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल कल्चर। और जो ममता जी जिस भाषा का प्रयोग करती हैं और जिस तरीके के कारनामे कर रही हैं और उनके जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वह बंगाल के कल्चर को तो रिप्रेजेंट नहीं करता। आखिरी सवाल किसान पर। आपने जो किसानों का जितना बड़ा आप लगातार रैली किया, आपने खाना भी खाया, ये मैसेज ममता के लिए या विपक्ष के लिए पूरे देश में किसान आंदोलन पर? ये यहाँ पर ममता जी ने हर वर्ग के साथ अन्याय किया है, गरीबों के साथ, दलित के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ। हमने किसान के विषय को उठा करके उसका जवाब देने के लिए एक शपथ लेकर हम किसान की लड़ाई सरकार में आने के बाद लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। इस बात के लिए कृषक सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। सरकार आई तो जांच होगी घोटाले घपले की जो बात करते हैं आप, जो घोटाले घपले ममता बनर्जी जो आरोप लगाते हैं उसकी जांच भी करेंगे सरकार आई? जो ममता बनर्जी ने घपले घोटाले उनके भतीजे ने किए, जांच सबकी जांच चल रही, जांच होगी सरकार, चलती रहेगी। ये देखिए, हम बात कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जांच चल रही है, आगे भी जांच चलेगी और बंगाली अस्मिता पे बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो बंगाली अस्मिता की बात नहीं करती हैं, बंगाली अस्मिता की बात बीजेपी करती है, यानी बंगाली अस्मिता का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी काफी एग्रेसिव हो गई है। कैमरा चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, फिर भारतवर्ष। जेपी नड्डा ने कहा कि हम असल प्रतिनिधि हैं बंगाल की संस्कृति के, लेकिन ममता राज में घोटालों की जांच करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो ये बड़ी चुनौती भी, बड़ी सीधा चैलेंज भी ममता बनर्जी को, ममता राज में घोटालों की जांच करेंगे, कोई भी हो उसके खिलाफ जांच होगी अगर सत्ता में आएगी बीजेपी। साथ ही ये भी कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति का सम्मान बीजेपी करती है और वो उसके साथ खड़ी है, ये कहना जेपी नड्डा का। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि ममता राज में जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच करेंगे सत्ता में आएंगे तो, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी हो पश्चिम बंगाल की राजनीति में, उसका कद कितना भी बड़ा हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बंगाल में ममता सरकार का जाना तय है, ये कहा जेपी नड्डा ने, यानी सरकार बस अब जाने वाली है। लोगों के मन से टीएमसी का डर निकल गया है और बीजेपी के साथ है पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल की संस्कृति का सम्मान बीजेपी करती है। कल्चर नहीं मालूम है ममता बनर्जी को बंगाल का, लेकिन बीजेपी को असल में मालूम है। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।